एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस सन 17 चैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिकअप ब्रेसलेट रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे और खुद से ढेर सारा प्यार कर रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आप कौन हैं और आपके जीवन का मकसद क्या है। बेसिकली ये क्वेश्चन थोड़ा सा फनी सा लगेगा कि आप कौन है, तो कुछ लोग ये कहेंगे हम कौन है ये हमें पता है, लेकिन स्टिल इस एक वर्ड में कि आप कौन है या मैं कौन हूँ, इसमें बहुत बड़ा एक सार छुपा हुआ है। ये मैं कौन हूँ, इट मीन्स कि आप एक बॉडी नहीं, आप एक सोल हैं, ठीक है ना। तो इसी के बेसिस पे, इसी के बिहाफ पे मैं ये रीडिंग करने वाली हूँ और आपको अपने बारे में यहाँ पे काफ़ी कुछ पता चलेगा कि आपके पॉजिटिव ट्रेड्स क्या हैं, आपके नेगेटिव ट्रेड्स क्या हैं, किन चीज़ों को आपको हील करना है, किन चीज़ों के ऊपर आपको काम करना है, एंड आपका सोल पर्पस क्या है। ओके, सो इस रीडिंग में मैंने आप लोग के सामने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 1111 एंड यहाँ पे है ये 7 चक्रा का ब्रेसलेट। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 1010 एंड यहाँ पे है ये एमेथिस्ट का ब्रेसलेट। ये पर्पल कलर का है, लेकिन कैमरे में थोड़ा सा डार्क थोड़ा सा डार्क इसका कलर नज़र आ रहा है। सो आप इन दोनों ब्रेसलेट पे अपना फोकस करिए, कंसंट्रेट करिए, और जो भी जिससे भी आप अट्रैक्ट कर पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो, आप उसको चूज़ कर लीजिए। इनके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से चेक के आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखेंगे। सो अभी मैं ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 1111 एंड साथ में ये 7 चक्रा का ब्रेसलेट चूज किया है, तो देख लेते हैं आप लोग कौन हैं, आपके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव क्या ट्रेड्स हैं, एंड साथ में आपका सोल पर्पस क्या है, आपका जन्म किस मकसद से हुआ है, आप इस धरती पे किस मकसद से आए हैं। एंड चलिए अभी हम यहाँ पे शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट, ऐसा लग रहा है जैसे इन कार्ड्स में तूफान आ रहा है लिटरली जैसे वो वेव्स मुझे नजर आ रही हैं, जैसे समुद्र में जैसे वो बहुत जब ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, तो वो वैसा सा मुझे यहाँ पे सीन नजर आ रहा है आपके लिए। देखते हैं भाई क्या है ऑप्शन फर्स्ट आपके लिए। ऑप्शन फर्स्ट, द हैंग्ड मैन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड रहते हो ऑप्शन फर्स्ट आप लोग, देखो मैंने यही कहा कंफ्यूज रहते हो, और 7 ऑफ कप्स आ गया और ये कंफ्यूजन्स को ही बताता है। बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हो, यहाँ पे ऐसी एनर्जी है ऑप्शन फर्स्ट के, लाइक अपने डिसीजन आप खुद नहीं ले पाते हो, एंड हमेशा ही आपको चूज करने में या फिर मैं कहूँ डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। हाँ, आप डिसाइड नहीं कर पाते या फिर से मैं कहूँ किसी एक नतीजे पे नहीं पहुंच पाते, और इसका एक रीज़न ये रहा है कि आपने जब भी डिसीजन लिए हैं, कुछ ना कुछ गलत आपके साथ हुआ होगा, या किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने चीट कर दिया, या फिर आपका काम नहीं बना। तो एक जो होता है ना खुद पर से विश्वास उठ जाना, खुद पर से भरोसा कम हो जाना, तो वो मुझे यहाँ पे एनर्जीज आप लोगों की नजर आ रही है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं शायद से प्रॉपर तरीके से सेटल नहीं हो पाए हैं, तो इसकी भी एक एंजाइटीज उन्हें बहुत ज़्यादा रहती है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है कि कब हम सेटल होंगे, किस तरीके से हमारा सेटलमेंट होगा, हमारा काम बनेगा कि नहीं बनेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं बात करूं कि भाई काम किन चीज़ों के ऊपर करना है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर करना है। रीज़न ये है कि आपने खुद को खो दिया है कहीं ना कहीं। आप ऑप्शन फर्स्ट, पता है क्या हुआ है, यहाँ पे जो वर्ल्डली चीज़ें हैं, दुनियादारी है, इसमें इतना उलझ कर रह गए हो कि आपकी सोल क्या है या फिर आप कौन हो, आप ये क्वेश्चन खुद से कर ही नहीं पा रहे हो। आप जैसे कहते हैं ना कि वो अपने इनर वर्ल्ड में उतरना, लाइक आप मेडिटेशन करने बैठोगे, आपका ध्यान ही नहीं लगेगा। आप लोग सोचोगे लाओ मंत्रा चैंटिंग कर लें, आपका ध्यान ही नहीं लगेगा। और
आपको ना बेचैनी सी और ज़्यादा होने लगेगी, मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है। तो आपको समझ में नहीं आता है कि मैं भाई स्टार्ट करूँ तो मैं कहाँ से करूँ और किस तरीके से करूँ। देखो, अगर मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो तो फिर योगा करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, जो प्राणायाम होते हैं ना, फिर वो करो, और धीरे धीरे करके आपसे मेडिटेशन भी होगा। और डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करा करो, ठीक है? तब जाके आप धीरे-धीरे मेडिटेशन पे पहुँच पाओगे, बिकॉज़ आपका मन शांत नहीं रहता है। मन में बहुत सारी उथल-पुथल परेशानियाँ जो हैं वो चलती ही रहती हैं। यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्गली ऑप्शन फर्स्ट अपनी सोल से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। आइ आपकी लाइफ़ में से जो दुःख हैं, जो परेशानियाँ हैं, वो तभी ख़त्म होंगी जब आप अपनी सोल से कनेक्ट करोगे, जब आप खुद को समझ पाओगे, जब आप अपने अंदर जैसे हम कहते हैं ना, वो आत्मशक्ति, आत्मबल, आत्मसम्मान, इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ तो जैसे वो सेल्फ रिस्पेक्ट का होना, ठीक है, सेल्फ लव का होना, अपने ऊपर फेथ होना, अपने ऊपर विश्वास होना। जब आप इन चीज़ों के ऊपर काम करोगे, उसके जब आप खुद से कनेक्ट करोगे, उसके बाद आप एक, जैसे कहते हैं ना, पावरफुल पर्सनैलिटी बन के सामने आ पाओगे। लेकिन उससे पहले आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा अगर मैं आपको समझाऊँ, आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो कि आपका करियर जो है वो स्टेबल हो जाए, वो सेटल हो जाए, या फिर आपकी लव लाइफ स्टेबल हो जाए। जब तक आप भारी चीज़ों पे काम कर रहे हो ना, वो काम नहीं होगा और आपको प्रॉब्लम प्रॉब्लम चीज़ें और उलझेंगी और खराब होंगी। लेकिन जब आपने सोचा, आपने थोड़ा-सा पॉज़ लिया, आप रुके कि ये हो क्या रहा है एग्ज़ैक्टली, और जब आपने समझा कि नहीं, अभी आपको जिस चीज़ को सबसे पहले सँभालना है, वो आप खुद हो। है ना? जब वो मोमेंट आपकी लाइफ में आएगा और जब आप खुद के ऊपर काम करना शुरू करोगे, आप खुद के ऊपर कहेंगे, कुछ लोग, हम कैसे काम करें? जैसे मैंने बोला कि भई मेडिटेशन मस्ट है, लेकिन अगर मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो तो जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी अभी पहले, उन चीज़ों को करना शुरू करो, अपने साथ वक़्त बिताओ, ठीक है ना? जैसे अकेले किसी रूम में बैठ जाओ, अपने लिए एक ऑल्टर क्रिएट करो, जहाँ पे आप कुछ कैंडल्स को लगा सकते हो, डिफ्यूज़र लगा सकते हो, अरोमा डिफ्यूज़र, आप कुछ क्रिस्टल्स की भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है? जैसे क्लियर क्वार्ट्ज आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, मैं दिखाऊँ? ये क्लियर क्वार्ट्ज और एमेथिस्ट, ठीक है ना? आप चाहें तो 7 चक्रा भी वेयर कर सकते हैं, बिकॉज़ आपने ये चूज़ किया है, आप इससे अट्रैक्ट हुए हैं। एंड जिस भी क्रिस्टल से हम अट्रैक्ट होते हैं ना, इट मीन्स कि वो क्रिस्टल कहीं न कहीं हमारे लिए होता है, ठीक है ना? सो आप क्रिस्टल्स की हेल्प ले सकते हो, आप अच्छी-अच्छी बुक्स को रीड करना स्टार्ट करो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानना स्टार्ट करो, आप सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग के बारे में जानना स्टार्ट करो, और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके उनको अपनी लाइफ में वर्किंग में लेके आओ। तो ये आपका फर्स्ट इनिशिएट स्टेप हो गया, और इसके बाद धीरे-धीरे जो चीज़ें हैं, वो आपको खुद से पता चलती चली जाएँगी कि आपको आगे किस तरीके से स्टेप लेना है, आपको किस तरीके से काम करना है। लेकिन अभी तक ऑप्शन फर्स्ट आप लोग खुद को जान ही नहीं पाए हो। और जब तक कोई पर्सन खुद को नहीं जान पाएगा, तो वो अपने सोल पर्पस से कनेक्ट हो ही नहीं पाएगा। जब तक कोई पर्सन एक दुनियादारी की चीज़ों में ही उलझा हुआ है, वो कैसे एक अपना विज़न जो है वो ब्रॉड करके, वो आपके मन में आता तो होगा कि मैं लोगों की हेल्प करूँ, लेकिन उससे पहले आपको लगता होगा कि अभी मेरी सिचुएशन ही नहीं है ना? तो इसलिए यहाँ पे आपको अपने ऊपर काम तो करना पड़ेगा, ऑप्शन फर्स्ट। मैं कुछ और भी कार्ड्स देखती हूँ यहाँ पे, ऑप्शन फर्स्ट। 4 ऑफ सॉर्ड्स, द सन, ठीक है, 8 ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो रहे हो, ऑप्शन फर्स्ट। आपको ऐसा लग रहा है मेरी ज़िंदगी जा रही है, कहाँ जा रही है, कुछ पता ही नहीं है। अगर बात करूँ तो शायद कोई प्लानिंग्स, कोई स्ट्रेटजीज जो है वो आप बना ही नहीं पा रहे हो। फिलहाल का टाइम, फिलहाल का वक्त आपके लिए ऐसा चल रहा है। तो सबसे पहले तो भाई आपको एक मोटिवेशन की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। अगर बात करूँ कि आपका सोल पर्पस क्या है भाई, ठीक है, आपने जन्म क्यों लिया है, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो कार्ड आया वो है 4 ऑफ सॉर्ड्स का। और ये कार्ड यही कह रहा है, इनर वर्क, मेडिटेशन, हीलिंग। अपने आप को हील करो, और उसके बाद ही आपकी लाइफ में जो है वो खुशियाँ आ पाएंगी, क्लैरिटी आपकी लाइफ में आ पाएगी।
लेकिन ऑप्शन फर्स्ट, आप चाहते तो हो, लेकिन आप कर नहीं पाते हो। आप एफर्मेशंस का यूज करो। आप एक गिलास पानी लो, ठीक है, उसमें अपनी एफर्मेशंस बोलो और उस पानी को पी जाओ, ठीक है। ये आपने करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हो कि आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ जाए, आपके अंदर सेल्फ लव आ जाए, तो आप एक गिलास पानी लीजिए, उसमें अफर्मेशन दीजिए, आई लव माई सेल्फ, मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मेरी हेल्थ अच्छी है, मेरा IQ बहुत अच्छा है। जो भी आप एफर्मेशन पुट करना चाहते हो, 4-5 एफर्मेशन पुट करना, उनको बार बार रिपीट करना और उस पानी को पी जाना, ठीक है ना। इस तरीके से आप कुछ बदलाव जो है वो अपनी इनिशियल स्टेजेस में आप लेके आ सकते हो। लेकिन आपको खुद को तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ऑप्शन फर्स्ट, आई नो आपकी जर्नी जो है वो डिफिकल्ट रही होगी, लेकिन अगर आप उसी को पकड़ के बैठे रहोगे कि मेरी जर्नी इतनी डिफिकल्ट रही है, मेरे सामने इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, तो अभी आप आगे कैसे बढ़ोगे, है ना। तो आगे बढ़ने के लिए पुरानी चीज़ों को लेट गो करना आपकी लाइफ में से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका सोल पर्पस मुझे यहाँ पे जो नजर आ रहा है, बच्चों से रिलेटेड हो सकता है, या फिर एनिमल्स, बर्ड्स, कुछ इस तरीके का आपका जो सोल पर्पस है वो हो सकता है। अभी मैं सोल पर्पस के बारे में यहाँ पे क्लैरिटी के लिए कुछ और भी कार्ड्स लेती हूँ, ठीक है। सो अभी हम कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, ग्रोथ, फॉरगिवनेस, ठीक है, रिन्यूअल। ओके, सो यहाँ पे आपके लिए 3 कार्ड आए हैं, ग्रोथ, फॉरगिवनेस एंड रिन्यूअल। आपकी लाइफ में ग्रोथ तब आएगी जब आप माफ कर देंगे। मैंने अभी कहा ना, पुरानी चीजों से बाहर निकले, ठीक है। पास में जिन भी लोगों ने आपको धोखा दिया, जिन भी लोगों ने, ये मैसेज रिपीटेडली रीडिंग्स में आ रहा है, तो जो लोग भी बार बार रिपीटेडली मेरी रीडिंग्स को देख रहे हैं और ये मैसेज उन्हें मिल रहा है, इस चीज को यहाँ पे समझ जाओ। फॉरगिव कर देने की ज़रूरत है। और मैं हमेशा जब भी फॉरगिवनेस का मैसेज देखती हूँ, मैं हमेशा नीचे कमेंट देखती हूँ, हम नहीं कर सकते फॉरगिव, हम नहीं कर सकते माफ़, उसने इतना बुरा किया, आप ऐसे किया, आप पे बीते मैम तो आप जानो। मेरे पास ऐसे मैसेज भी आते हैं, हाँ कैसे फॉरगिव कर दे। तो देखो, करना ना करना तो आपकी चॉइस है, लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो माफ़ तो आपको करना ही पड़ेगा। माफ़ करना इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वो माफ़ी डिजर्व करते हैं, माफ करना आपके खुद के लिए जरूरी है, जो आप लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं। बिकॉज जब आप माफ नहीं करते हैं ना, आप अपने हर्ट चक्रा को ब्लॉक कर लेते हैं। वहीं जब हर्ट चक्रा ब्लॉक हो जाएगा तो आपकी मैनिफेस्टेशन वैसे ही कंप्लीट नहीं होंगी। एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो ब्लॉकेज, जैसे कहते हैं ना, वो बढ़ते चले जाते हैं। तो माफ कर दो, माफ कर दोगे तो ईश्वर के बहुत करीब आ जाओगे, दिल के साफ हो जाओगे। एंड ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। उनका जो कर्मा है भाई, ऐसा नहीं है कि आप माफ कर दोगे तो उनको उनका जो कर्मा है वो नहीं मिलेगा, भाई वो तो मिलेगा ही, लेकिन आप अपनी साइड से छोड़ दो, लेट गो कर दो, ठीक है। उसके बाद आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी। एंड यहाँ पे है रिन्यूअल की एनर्जी, की चीज़ों को एक नई तरीके से नए सिरे से आपको स्टार्ट करने की ज़रूरत है। एक एक अपनी लाइफ को, यहाँ पे ये कार्ड मुझे ऐसे मैसेज दे रहा है कि शुरू से शुरुआत करो, फिर से सारी चीज़ों की शुरुआत करो। आई नो थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो और दोबारा से यहाँ पे अपनी लाइफ में शुरुआत करो चीज़ों की, अपने सपनों को पूरा करने की, ठीक है। और अपना ख्याल रखो, ये भी आपसे यहाँ पे कहूँगी, ठीक है। सो यहाँ से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट, True love, the romantic string in your heart have propelled the universe to deliver great love to you. तो भाई इस लाइफ टाइम में आपको ट्रू लव तो आपका ज़रूर मिलेगा। इन केस अगर आपके मन में ये डाउट आता है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा प्यार, या फिर धोखे ही मिलते रहेंगे, माफ़ कर दो पुराने लोगों को, चीज़ों को लेट गो कर दो, अपने आप को हील करो, उसके बाद आपका जो ट्रू लव है वो आपको ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड है, वो है डिवाइन पैशन, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, व्हाट इज योर हर्ट्स ट्रू डिजायर। तो यहाँ पे ये कार्ड मैसेज दे रहा है कि आपका दिल जो करना चाहता है उस काम को करो, अपने दिल की इच्छा को पूरा करो।
कोई भी पैशन है आपके अंदर, आप कोई भी क्रिएटिव वर्क करते हो, क्रिएटिव एक्टिविटी करते हो, आपको कोई काम करने से बहुत खुशी मिलती है, उस काम को ही अपना एज ए प्रोफेशन भी आप आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है। और मुझे ऐसा नजर आ रहा है जैसे आप लोग ना रिलेशनशिप कोच टाइप बन सकते हो आगे जाके। आप में से कुछ लोग दूसरों के रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स को डील करना, हील करना, वो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है किसी तरीके का। जैसे होता है ना कि क्या बोलते हैं, कॉम्प्रोमाइज करवाना दोनों पार्टीज में, तो ये काम आप आगे जाके कर सकते हो। चाहे प्रोफेशनली ना करो, लेकिन आपके सामने ऐसी चीजें आएंगी और ऐसा होता भी होगा। आप लोग दूसरों को जो एडवाइस देते होंगे ना, वो उनके काम में आ जाती होगी। हाँ, सो अभी मैं यहाँ से देख लेती हूँ ऑप्शन फर्स्ट। ग्रेट टीचर, ट्रेवलर, ऑरेकल। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे भाई बहुत सारे लोगों को अकल साइंस में इंटरेस्ट हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी में काफी आपका इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट कहूँ या फिर आपको अच्छा लगता होगा। हाँ, और आप शायद कुछ ऐसा सही करना चाहते हो अपनी जिंदगी में आगे जाके कि आप टैरो सीख लें, आप न्यूमरोलॉजी सीख लें, आप एस्ट्रोलॉजी सीख लें। आप डेफिनेटली यहाँ पे सीख सकते हो, बिकॉज यहाँ पे ग्रेट टीचर एंड ऑरेकल का कार्ड्स है। यहाँ पे इनको जो रिप्रेजेंट किया गया है ये है जीसस। एंड इनकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि कितना कुछ इनको जैसे पता है, कितना कुछ इनके दिल में है, इनके अंदर है, लेकिन इनके फेस पे क्या है, एकदम जैसे नल एक्सप्रेशन है। आपको समझ में नहीं आएगा कि इनके अंदर आके चल क्या रहा है। तो विजडम की बात यहाँ पे कही जा रही है, एक्सपीरियंस की बात यहाँ पे कही जा रही है। अब तक आपकी लाइफ में जो भी चीजें हुई है ना, ऑप्शन फर्स्ट, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लो और ये सोच के एक्सेप्ट करो कि वो कहीं ना कहीं आपका पास्ट बर्थ का कर्मा था। वो जो भी चीजें आपकी लाइफ में आई, जो भी कार्मिक लोग आपकी लाइफ में आए, वो कर्मा जो है वो कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है। आपको वो एक्सपीरियंस अपने ध्यान में रखने हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। ट्रैवलर का कार्ड यहाँ पे जो मैसेज दे रहा है वो है एक नई शुरुआत के बारे में। और ये मैंने आपको रिन्यूअल के कार्ड से मैसेज दिया था कि ये जो वक्त है आपकी लाइफ में, ये है एक नई शुरुआत का, कुछ बदलने का। कुछ हो सकता है कि आप किसी ट्रैवल पे भी जाना चाहते हो, या फिर से आपकी लाइफ में कोई एक ट्रैवल ऐसी आए, आप कहीं जाएं और वो ट्रैवल आपकी पूरी जिंदगी को चेंज करते। हो सकता है आप किसी ऐसे कल्चर से मिलें, आप नए लोगों से मिलें, आप जिंदगी की उस फॉर्म को देखें जहाँ पे आप कंप्लेन्स करना भूल जाएंगे। एक पता है क्या होता है, ऑप्शन फर्स्ट, अपना दुख तब तक बड़ा लगता है जब तक आप अपने से ज्यादा दुखी कोई पर्सन ना देखो। तो वैसा ही कुछ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि आप अपनी लाइफ से कंप्लेन्स बिठा के बैठे हो, लेकिन जैसे एक बार कुछ ऐसा होगा कि आप देखोगे कि रियल दुख क्या है, आप दुख को समझ पाओगे कि दुख क्या है, और उसके बाद वो दिन होगा कि आपको दुख नहीं होगा कुछ। ये लाइन मुझे आप लोगों के लिए चैनल हुई है ऑप्शन फर्स्ट। आप इसको कहीं लिख सकते हो, इसको याद रखो, एंड सम किसी फेज में आपकी लाइफ में शायद ये लाइन आपके काम में आए, आपको याद आए और आपको मेरी भी याद आए। हाँ, सो ऑप्शन फर्स्ट, प्रॉब्लम्स तो हैं, नो डाउट। मैं मना नहीं कर रही हूँ कि ऐसा नहीं है, लेकिन मैं बस ये कह रही हूँ कि अभी आगे बढ़ो अपनी प्रॉब्लम से, ठीक है ना। और अपनी जिंदगी को शेप दो, अपनी लाइफ को एक शेप दो। आपको जाना किस डायरेक्शन में है, आपको करना क्या है, आपको अभी वो ही थोड़ी सी क्लैरिटी अपनी लाइफ में लेके आनी है। यहाँ से मैं देख लेती हूँ भाई कुछ कार्ड्स के, आपका सोल पर्पस क्या है। आप किन इन केस अगर आप कंफ्यूजन में हैं तो आपको यहाँ से शायद से थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए। ऑप्शन फर्स्ट, सेंसिटिविटी, तो बहुत ज़्यादा आप लोग सेंसिटिव हैं। नेचुरल थेरेपी, मुझे यहाँ पे एक वर्ड मुझे चैनल हुआ है, नेचुरल थेरेपी। मुझे ये भी नहीं पता कि ये होती क्या है लिटरली, लेकिन बस मुझे ये चैनल हुआ है नेचुरल थेरेपी। शायद कुछ नेचुरल चीज़ों से जहाँ पे ट्रीटमेंट करा जाता है, कुछ आयुर्वेदा रिलेटेड, तो शायद कुछ ऐसा यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए। तो हो सकता है कि आप इन लाइन में कहीं जाएं, आप एक हीलर बने, कुछ ऐसा सा आप या तो अपना ही कुछ सर्च करें या अपना ही कोई एक निकालें।
एनिमल्स, मैंने पहले भी मैसेज दिया था कि एनिमल्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। एनिमल्स से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। आपके स्पिरिट गाइड्स जो भी होंगे, एनिमल स्पिरिट गाइड्स जो हैं। आपके सपने में कोई एनिमल आता है क्या पर्टिकुलर? कोई एनिमल आपको बार बार दिखता है क्या? आप उसके बारे में सर्च करें, उसकी एनर्जीज के बारे में जानें, आपको हेल्प मिलेगी, ऐसा मैं देख रही हूँ। साथ में आपका सोल पर्पस एनिमल्स के लिए रह सकता है। शायद से आप आगे जाके एनिमल्स के लिए कुछ डोनेट करें, अपना कोई ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट कुछ ऐसा बनाएं। फैमिली, तो भाई अपनी फैमिली का ख्याल भी आपने रखना है, ठीक है? अपनी फैमिली को आप छोड़ नहीं सकते हो, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी है, ख्याल भी रखना है। जस्टिस, तो कुछ लोग यहाँ पे लॉ के फील्ड से रिलेट हो सकते हैं, जस्टिस, लॉयर, जज, कुछ ऐसा सा। मुझे बताइएगा। हर्ट्स डिजायर, ओ माय गॉड, देखो यहाँ पे भी है हर्ट्स ट्रू डिजायर एंड यहाँ पे भी है। भाई जो आपका दिल कहता है वो करो, ऐसे मत करो कि दिल कहीं और दिमाग कहीं। हाँ, आपका दिल और दिमाग एक ही डायरेक्शन में लगाओगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। कभी कभी पता है क्या होता है, लोग वो वाला अपने लिए प्रोफेशन चूज कर लेते हैं, वो ऐसे देखते हैं इसमें पैसा ज़्यादा है, इस प्रोफेशन को चूज करना चाहिए, लेकिन वहाँ पे फिर उनका दिल नहीं लगता है, उनका मन नहीं लगता है, और कोई फायदा नहीं होता फिर उस पैसे का। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? तो जो आपको अच्छा लगता है वो काम करो, उस काम को आप ज़्यादा देर तक कर पाओगे। एंड मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि इंसान को करने का तरीका आना चाहिए। बाकी हर फील्ड में एक तरीके से मैं देखूँ तो पैसा है। यू आर ऑन द राइट पाथ। ओके, वेरी नाइस। इस रीडिंग का सबसे ब्यूटीफुल मैसेज आप लोग के लिए यही होगा, यू आर ऑन द राइट पाथ, यानी कि अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ों से बाहर निकल रहे हो, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। साथ में अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 10 एंड साथ में ये एमेथिस्ट का ब्रेसलेट चूज किया है तो देख लेते हैं आप लोग कौन है, आपका सोल पर्पस क्या है, आपका जीवन का मकसद क्या है, साथ में आपके अंदर कौन से पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेड्स हैं, और साथ में आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये सब हम इस रीडिंग में कवर करेंगे। सो इस ब्रेसलेट को मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ। एंड कुछ ढूंढ रहे हो आप लोग, ऑप्शन जो कुछ ढूंढ रहे हो, मुझे एकदम से ऐसी एनर्जी मिली, किसी चीज की तलाश में हो आप, या फिर आप कुछ ढूंढ रहे हो, या आपके कुछ सवाल भी हो सकते हैं आपके मन में कि कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आपको चाहिए। कुछ तो है यहाँ पे भाई ऑप्शन 2, लेकिन बहुत जल्द जैसे मैं आपको वो मिलता हुआ देख रही हूँ जिसकी आप तलाश में है। चलिए अभी हम यहाँ पे चेहरों से देखते हैं ऑप्शन 2 कि आप लोग कौन हैं। ऑप्शन 2, Please universe guide me for option 2. Two of Wands। भाई आप ना बड़ी ही दूर की सोच रखने वाले पर्सन होंगे। जैसे कहते हैं ना कि क्या, मैं बताती हूँ, कार्ड्स निकाल लूं। 8 ऑफ कप्स, बहुत अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हैं आप लोग। ऑप्शन 2, 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, लेकिन गुस्सा बहुत आता है। हाँ, अभी अगर बात करूं ऑप्शन 2 कि आप लोग कौन हैं, जैसे मैंने कहा भाई आपकी सोच बड़ी ही दूर की रहती होगी। आप किसी चीज को पहले से एनालाइज कर लेते होंगे कि अगर हम ऐसे ऐसे काम करेंगे तो आगे जाके इसके हमें क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे। तो आप हर चीज को बहुत ज्यादा डीपली ऑब्जर्व करते हो। आपके अंदर ऑब्जर्वेंस का गुण है कि आप दूसरे लोगों को भी बहुत डीपली ऑब्जर्व करते हो, और आप लोगों को समझ भी बहुत जल्दी जाते होंगे कि सामने वाले की इंटेंशन क्या है, सामने वाले पर्सन कैसा है। आपकी इंट्यूशंस मैं देख रही हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। और आपके साथ ऐसा होता होगा ना ऑप्शन फर्स्ट कि आपने जैसे एक गोल बनाया, आपने उसको अचीव किया, फिर आप दूसरे गोल की तैयारी में लग गए, फिर आपने उससे अचीव किया, फिर आप तीसरे गोल की तैयारी में लग गए। आप लोग शांति से नहीं बैठते हो। मुझे जो एक चीज़ नज़र आ रही है कि आप शांति से नहीं बैठते हो, और कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहना, एक्सप्लोर करते रहना, जहाँ से ज्ञान मिले वहाँ से वो ज्ञान को बटोर लेना, अपने अंदर ले लेना। ये सारा प्रोसेस जैसे आपकी लाइफ में चलता रहता होगा। अगर मैं आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की बात करूँ तो बहुत भाई अट्रैक्टिव होगी,
और एकदम कहते हैं ना वो दमदार पर्सनैलिटी के लोगों का ना आपका जो इफेक्ट है लोगों के ऊपर वो बहुत जल्दी पड़ता होगा और बहुत अच्छा भी पड़ता होगा, ये मैं देख रही हूँ। यानी कि लोग आपकी एडवाइस सुनते होंगे, आपकी एडवाइस मानते होंगे, आपसे सलाह पूछी जाती होगी कि बताओ आपकी क्या राय है इस मैटर पे। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे आपके लिए नजर आ रहा है, बिकॉज नॉलेज बहुत होगी आप लोगों के अंदर। एक जो दूसरी चीज है वो ये है कि सब कुछ सही है, लेकिन स्टिल जैसे मैंने कहा कि किसी चीज की तलाश में हो, किसी चीज की खोज में हो, कुछ सवालों के जवाब हैं, या फिर से आप इस जिंदगी के मतलब जानना चाहते हैं, कुछ ना कुछ तो है, किसी चीज को तो ढूंढ रहे हो अपनी जिंदगी में। और फिलहाल अभी आगे की जो आपकी जर्नी है, आप आपका जो फोकस है, आपका जो ध्यान है वो इसी पॉइंट के ऊपर ज्यादा रहने वाला है। कुछ लोगों के लिए मैं बताऊं ये स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे वो गौतम बुद्धा वाली एनर्जी मिल रही है। लाइक जैसे उनको जो चीजें इफेक्ट करी थी, लाइक उन्होंने एक मरे हुए इंसान को देखा, उन्होंने एक बूढ़े इंसान को देखा, एक बीमार इंसान को देखा। तो ये सारी चीज़ों ने बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर गई, ये दुख उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर गए, तो वो ज़िंदगी के मतलब ढूंढने को निकल गए। तो वैसा ही मुझे कुछ आपके लिए भी नज़र आ रहा है कि कुछ चीज़ों ने शायद आपको भी बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया है, ऑप्शन 2। और आप उनके मतलब ढूंढना जाना चाहते हो। आप वर्डली चीज़ों से भी कनेक्ट हो, आप अपने मटेरियल वर्ड से भी कनेक्ट हो। लाइक आप एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को, आप अपने करियर के लिए काम कर रहे हो, अपने रिलेशनशिप पे काम कर रहे हो, लेकिन डीप विद इन आप जब अकेले बैठते होंगे तब आप बहुत ज़्यादा जैसे स्पिरिचुअलिटी की बातें हो गई, एनर्जी लेवल की बातें हो गई, इनके बारे में सोचते होंगे। और आप लोग सोचते ये भी होंगे कि मेरे आसपास ऐसा कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो मैं इन चीज़ों को किससे डिस्कस करूँ, मैं किन से बातें करूं अपने मन की, मैं किन को बताऊं कि मेरे आखिर मन में चल रहा है, तो मेरे मन में आखिर चल क्या रहा है। कुछ ऐसा सा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। और एक चीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि समटाइम्स आप बहुत ज्यादा न्यूट्रल हो जाते होंगे, ना तो कोई खुशी है ना कोई गम है, और एकदम से न्यूट्रल वाली एनर्जी, और उस वक्त आप खुद को नहीं समझ पाते होंगे कि अभी हो क्या रहा है मेरे साथ। तो आप कुछ मतलब कुछ चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हो, कुछ आपके सवाल हैं जिनको आप ढूंढना चाहते हो, और आप लोग अपना पर्पस, मुझे ऐसा लगता है कि अभी ढूंढ रहे हो। यहाँ पे यही एनर्जी है कि अपना पर्पस आप ढूंढ रहे हो। लेकिन एक जो चीज़ मैं आपके अंदर देख रही हूँ ना, वो ये कि पेशेंस नहीं है, पेशेंस की कमी है आपको। ऐसा है कि जो चाहिए वो अभी ही चाहिए, मेरे साथ अभी हो जाए, और जहां आपने वेट करना पड़ता है आप परेशान हो जाते हो। समटाइम्स आपको गुस्सा बहुत, आप एक्शन ओरिएंटेड बहुत हो, ऑप्शन 2। आप जल्दी से एक्शन ले लेते हो, और कुछ एक्शन कुछ आपके डिसीजन कभी कभी रॉन्ग भी हो जाते हैं, गलत भी हो जाते हैं, लेकिन आप चीज़ों को लेट गो तो इजीली कर देते हो, लेकिन आपको गुस्सा बड़ी जल्दी आता है। आप लोग का ऐसा होगा कि आप किसी के साथ फ्रेंडशिप में हो, किसी से बात कर रहे हो, पूरे दिल से आप उसके साथ कनेक्टेड रहोगे, लेकिन अगर से उसने कुछ गलत कर दिया, आप फिर मुड़ के किसी उस पर्सन की तरफ नहीं देखोगे, है ना। मुझे वो चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। और थोड़ी बहुत मैं ये भी देख रही हूँ कि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ वंस की एनर्जी है, तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट से आपकी लाइफ में हो सकता है चल रही हूँ फिलहाल से। मैं अभी कुछ और भी कार्ड देखती हूँ, ऑप्शन 2। Ace of Pentacles, very nice. The Devil, the Lovers, Two of Cups, very nice, very nice। भाई प्यार तो बहुत मिलेगा आपको, बहुत प्यार मिलेगा, और बहुत प्यारे पर्सन भी आपको मिलेंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे अपनी एक कार्मिक रिलेशनशिप से अपनी किसी सोलमेट रिलेशनशिप पे मूव करेंगे। हो सकता है जो फर्स्ट आपकी रिलेशनशिप रहे, या शुरुआती में आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आए, और उसके बाद आप मुझे मूव नजर आ रहा है कि कोई पर्सन यहाँ पे, देखो डेविल कार्मिक रिलेशनशिप को बता रहा है, और लवर सोलमेट रिलेशनशिप को बता रहा है। हो सकता है कभी आपको ये डिसीजन भी लेना पड़े, कार्मिक रिश्ते को छोड़ के आपको अपने सोलमेट वाले रिश्ते में, रिलेशनशिप में मूव करना पड़े। लेकिन वही जो डिसीजन है, आप जो भी कुछ सीखोगे वो अपने कार्मिक पर्सन से सीखोगे। आपको जो ट्रिगर मिलेंगे वो आपके कार्मिक पर्सन से ही मिलेंगे। अब कुछ लोग पूछते हैं भाई हमारा कार्मिक क्या होता है ना। अरे सॉरी, मैं बताऊं कार्मिक क्या होता है। थोड़ा सा तो देखो, सारा तो नहीं बता सकती, बट थोड़ा सा इस रीडिंग में बता देती हूँ। कार्मिक वो लोग होते हैं जिनका हमारे साथ पिछले बर्थ का कोई ना कोई लेन देन होता है।
कभी कभी पॉजिटिव भी होता है लेकिन ज़्यादातर ये नेगेटिव ही होता है। लाइक अगर किसी पर्सन को हमने पिछले जन्म में किसी के साथ कुछ गलत किया, किसी को दुख दिया, किसी की तकलीफ दी, इस जन्म में वो अपना कर्जा पूरा करने आपकी ज़िंदगी में आता है। फिर जो जो दुख आपने उसको पहले दिए होंगे वो दुख वो आपको इस जन्म में देता है। ये साइकिल ऐसी ही चलती रहती है। फिर अगला जन्म आप लोगे, आप उसे दोगे, फिर वो दोगे। इसीलिए कॉर्ड कटिंग की जाती है, ठीक है ना। वैसे तो बहुत सारे रिश्ते कार्मिक हैं और सारे कार्मिक रिलेशनशिप बुरे भी नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके साथ आपने अच्छा किया तो वो आपको वो पे भी करने आते हैं वापस से। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक डिसीजन है, आप अपने कार्मिक रिश्ते से अपने सोलमेट रिश्ते में मूव कर रहे हो, ये चीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एस ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पे एनर्जी है। देखो, पैसा तो आपके पास अच्छा होगा, अपना कुछ क्रिएट करोगे, अपना कुछ बिल्ड करोगे। शुरुआती में अगर आप लोग जॉब वगैरह करते हो तो भी ठीक है, लेकिन आपका सपना या ड्रीम जो होगा वो अपना कुछ क्रिएट करने का होगा। अपना कोई बिजनेस क्रिएट करना है, अपनी कोई कंपनी क्रिएट कर बनानी है, अपना अपना ही कोई बड़ा काम धीरे धीरे करके उसे बहुत आगे तक ले जाना है, और वो आप लेके जाओगे। और साथ ही साथ बुराइयों को भी खत्म करोगे। वो बुराइयां जो हमारे समाज में है, जो हमारी सोसाइटी में है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। हाँ, या फिर जो बुराइयां मैं कहूँ लोगों के दिमाग में है, जो मिसकंसेप्शन लोगों के दिमाग में है, जो भ्रम लोगों ने पाले रखे हैं, उनको आप क्लियर करोगे। लेकिन उससे पहले आपको बहुत कुछ मैं बोलूँ तो ज्ञान इकट्ठा करना पड़ेगा अपने अंदर पहले, उसके बाद ये सारी चीजें होंगी। बाकी तो जैसे मैंने कहा भाई, प्यार बहुत है, आप अपने काउंटर पार्ट से मिलोगे भाई, एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी रहेगी। सच बताऊं तो आपके पर्सन जो भी होंगे जिनसे आपकी शादी हो, आपके सोलमेट कहूँ या फिर मैं आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके इस लाइफ टाइम में, आपको आपके सोल पर्पस से मिलाने में। ऐसे होगा ये, और फिर शायद आप अपना सोल पर्पस उनके साथ में पूरा करें, ये भी मैं देख रही हूँ। चलिए अभी हम देखते हैं ऑप्शन 2। यहाँ से आपका सोल पर्पस क्या है, मैं भी उसके लिए और भी गाइडेंस के लिए कार्ड्स लूंगी। अभी हम यहाँ से कुछ क्लैरिटी के लिए देख लेते हैं ऑप्शन 2। ग्रेटिट्यूड, मिस्ट्रेसेस, सोलमेट। ओके भाई, आप नहीं मानोगे, आपके सोलमेट के बिना आप नहीं मानने वाले। ऑप्शन 2, चाहे जितना लड़ना पड़े, चाहे कुछ करना पड़े, लेकिन आप वो करके ही रहोगे। ये मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। एक यहाँ पे ग्रेटिट्यूड का कार्ड आया है, और ये जो कार्ड आपकी जब आपकी रीडिंग में आया है, तो आज से बल्कि अभी से डेली अपनी लाइफ में 10 पॉइंट्स लिखिए, उन चीज़ों को लिखिए जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। कि थैंक यू भगवान जी, मेरे पास इतना अच्छा घर है, थैंक यू भगवान जी मेरे पास जॉब है, थैंक यू भगवान जी आज मुझे सैलरी मिली, थैंक यू, ये थैंक यू दिस, थैंक यू दिस, थैंक यू दिस। इस तरीके से आपने 10 पॉइंट्स डेली काउंट करने हैं। आपकी हेल्थ अच्छी है, उसके लिए थैंक यू बोलिए। सो जितना आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं ना, उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में बढ़ती जाती है, और आप एक हाई वाइब्रेशन में रहने लगते हैं, और आपका जो कनेक्शन है साथ ही साथ वो डिवाइन से भी बहुत अच्छा हो जाता है। सो ग्रेटिट्यूड आपने प्रैक्टिस करना है। मिस्टिसिज्म का कार्ड है, ये कार्ड मुझे बता रहा है कि कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में सीक्रेट ही रखो तो अच्छा है। हर चीज को देखो, भले ही आपके सोलमेट हैं, भले ही मैं बात करूँ तो भले ही जैसे आपके पर्सन है, आपकी शादी हो चुकी है, या फिर आप रिलेशनशिप में हैं, आप एक सोलमेट में हैं, ट्विन फ्लेम में हैं, लेकिन फिर भी सारी चीज़ों को नहीं बताया जाता है। कुछ चीज़ें मैं बोलूँ तो कुछ अपने तक भी रखी जाती हैं, जो केवल आपने ही जिन्हें केवल आप ही जान सकते हो। और वो क्या है ये मैं नहीं बताऊंगी, ये आपने खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप देखो, मैं कुछ गलत करने को नहीं कह रही हूँ, लेकिन कुछ बातें यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है वो आप अपने तक ही रखें, सीक्रेट रखें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सोलमेट तो है ही भाई, अब इसमें मैं आपने क्या कहूँ, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आप आपके सोलमेट के बिना नहीं मानने वाले हो, एंड शायद आपकी शादी भी आपके सोलमेट से ही होगी। चलिए अभी यहाँ से देखते हैं ऑप्शन 2।
receptivity, allow yourself to receive, this will increase your intuition, energy and ability to give to others। तो यहाँ पे आप लोगों से भाई कहा जा रहा है रिसीविंग मोड में आने को। हो सकता है कि आप किसी की हेल्प लेना ही ना चाहते हो, कभी आपको ऐसा लगता हो कि मैं सारे काम खुद कर लूँ, अपने आप कर लूँ। सो अगर कोई आपकी हेल्प के लिए आ रहा है तो आप हेल्प मांग सकते हैं। अगर आप एंजल से कनेक्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को यहाँ पे ऐसा होगा कि हम ईश्वर से क्यों मांगे, हम उनसे अपनी विशेष को क्यों बोले। देखो बहुत अच्छी बात है हम जब ईश्वर से नहीं मांगते वो बिन मांगे सब दे देता है, मैं सच बताऊं तो। लेकिन आपसे यहाँ पे ये कहा जाता है कि आप मांग सकते हो। देखो अपनी किसी भी चीज को लेके ना स्टेगनेंट नहीं हुआ करो। मैं आपको एक बात बताऊं तो है ना कि हम तो ऐसे करेंगे ही नहीं, हम तो एकदम स्टेगनेंट हो जाएंगे वो नहीं होता है। यहाँ पे फ्लेक्सिबल बनो अपनी लाइफ में और सिचुएशन के अकॉर्डिंग, चीज़ों के अकॉर्डिंग ये चीज़ मैंने सीखी है अपनी ज़िंदगी में कि हमें फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। एक और कार्ड देख लेती हूँ यहाँ से, ऑप्शन 2, डोंट बैक डाउन, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज राइट। तो यहाँ पे भाई सच का साथ आपने देना है। मैंने कहा ना कुछ सोसाइटी में छुपी बुराई है या कुछ है तो आपने जैसे अपनी वॉइस को रेज करना है और दूसरे लोगों का बहुत भला होगा उससे, ये भी चीज़ है साथ के साथ। बाकी तो इस बर्थ में मैं बात करूँ तो आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कंटिन्यू करोगे। जो साधना शायद आपकी पहले जन्मों में जो अधूरी रह गई है, कहीं ना कहीं ये जन्म में आप अपनी वो साधना जो है वो पूरी करोगे, ये मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। और यहाँ से देख लेती हूँ ऑप्शन 2, इसके बाद कुछ और भी कार्ड सीखूंगी। ट्रेडर, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। तो यहाँ पे भाई आपका एनर्जी का एक्सचेंज मुझे नजर आ रहा है। मतलब कि आप कोई हीलर भी हो सकते हो भाई। अभी ये मैं कर रही हूँ एक्सचेंज करना, एनर्जी के बदले कुछ लेना, कुछ वसूलना, वो चीज मुझे नजर आ रही है यहाँ पे। आप किसी टाइप का मार्केटिंग हो गया, कुछ भी ऐसा जिसमें लोगों की हेल्प हो रही हो, वो मुझे यहाँ पे नजर आ रही है सॉरी। व्हाइट विच, बी द लाइट, और आप ही हो वो रोशनी, ऑप्शन 2, जिससे दूसरों की जिंदगी में सवेरा होना है। कोई विजडम, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज ऐसा है आपके पास, आपके सोल के पास, जो आपको यहाँ पे दूसरे लोगों के साथ शेयर करना है, दूसरे लोगों को वो बात समझानी है, कुछ ऐसा समझे यहाँ पे नजर आ रहा है। उसके बाद है यहाँ पे ड्रीम एंड जर्नी। आप अपनी ड्रीम लाइफ को जी पाओगे, ऑप्शन 2। जो आपकी ड्रीम लाइफ है, जैसा आप ख्वाब देखते हो, जो आप सोचते हो, वो कहीं ना कहीं पूरा होगा। ड्रम से यहाँ पे मुझे वो अनहद नाद, वो अवेकनिंग आप लोगों की नजर आ रही है। ऑप्शन 2, आपकी खुद की लाइफ एक सीक्रेट है। एक बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं, सीक्रेट्स हैं, एंड कोई एक सीक्रेट ऐसा भी है जो आपके पास है जो आपने छुपा रखा है। लेकिन सही वक्त आएगा शायद तब आपको वो रिवील करना पड़ेगा। लेकिन ये चीज याद रखना, बी दी लाइट का मैसेज है यहाँ पे ये वाला। आप लाइट हो, आपने वो लाइट रोशनी करनी है, जस्ट लाइक जैसे ये है। अभी यहाँ से देख लेती हूँ लास्ट कुछ कार्ड्स, इन केस अगर कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि उनका सोल पर्पस क्या है, सो हो सकता है हमें यहाँ से कुछ क्लैरिटी मिले। ऑप्शन 2, ओह माय गॉड, लाइट एंड लव। तो अगेन यहाँ पे लाइट एंड लव का कार्ड है भाई। ऑप्शन 2, रोशनी के साथ जुड़िए। आप लोग मेडिटेशन करें तो अपने सामने कोई कैंडल जला सकते हो, दिया जला सकते हो, उसके बाद आप मेडिटेशन करना। अपने हार्ट चक्रा की एनर्जीज पे काम करो, अपने हार्ट चक्रा को और ज़्यादा एक्सपेंड करो। वहीं से कहीं ना कहीं जो अवेकनिंग आपकी ज़िंदगी में आनी है वो आएगी। फैमिली, तो फैमिली आपके लिए काफ़ी ज़रूरी रह सकती है। अपनी फैमिली का ख्याल रखना, फैमिली मेम्बर्स का, तो फैमिली को प्रोवाइड करवाना, तो ये भी कहीं ना कहीं इस बर्थ के आपके सोल पर्पस में इंक्लूड है। कैरियर चेंज, तो बहुत सारे लोगों का भाई यहाँ पे कैरियर चेंज भी पॉसिबल है। आप आगे जाके आपका कैरियर चेंज कर सकते हो। एनिमल्स, ये कार्ड शायद ऑप्शन फर्स्ट में भी था, तो एनिमल्स के लिए आप लोग कुछ कर सकते हो।
आप कोई एनिमल्स के रिलेटेड आप डोनेशन करो, या अपना ही कुछ ऐसा एनजीओ टाइप, एनजीओ नहीं, आई डोंट नो इसे क्या बोलेंगे, लेकिन जहाँ पे एनिमल्स को शेल्टर मिले, हाँ कुछ ऐसा सा। ऑरिकल कार्ड्स, तो कुछ ऑरिकल कार्ड्स आप लोग परचेज कर सकते हो, या फिर आपका मन में हो शायद, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। आपको कुछ चीज़ें आपकी इंट्यूशन के थ्रू पता चलेंगी, और अपनी इंट्यूशन की ही आपको हमेशा सुननी है। चिल्ड्रन, तो यहाँ पे फैमिली भी है, अभी यहाँ पे चिल्ड्रन भी है, तो किसी तरीके से आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए, या फिर अगर आपके बच्चे हैं तो भाई इन मैसेज को अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, ऑप्शन 2, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सबके साथ अलग अलग सिनेरियो है, तो अलग अलग कंडीशंस में ये मैसेज आपके साथ रेजोनेट करेंगे। ओके, सो इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इन पे मेडिटेट करना और खुद भी ट्राई करो भाई, धीरे धीरे खुद भी सीखो कि किस तरीके से आप मैसेज ले सकते हो, ठीक है ना। सो ऑप्शन 2 ये थी आप लोगों की रीडिंग, एंड आई होप आप लोग को ये अच्छी लगी हो। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी, आपका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। साथ में अगर आप लोग नए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।